सादर नमस्कार साथियों। आज मैं बात करूंगा होम्योपैथी की सैंगुनेरिया कैनेडेंसिस की। मैं बताऊंगा कि कैसे ये आपके सर दर्द की, आपके नाक के लिए, आपके चेस्ट और रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट के लिए, आपके जोड़ों के दर्द के लिए, एक्सट्रीमिटीज के लिए, आपके जो है स्किन के लिए और ये महिलाओं के लिए कितना महत्वपूर्ण दवा है। तो साथियों, आइए शुरू करते हैं सैंगुनेरिया कैनेडेंसिस होम्योपैथिक मेडिसिन। साथियों, अगर बात हम इसके सर दर्द की करें तो देखिए, सर दर्द की तो ये बहुत ही अच्छी दवा है। माइग्रेन की बहुत अच्छी दवा है। बस इस बात को ध्यान रखना है आपको कि इसके सर दर्द की एक विशेषता है। विशेषता यह है कि सर दर्द पीछे से शुरू होगा, यानी ऑक्सीपिटल एरिया से शुरू होकर के आपके सर के ऊपरी हिस्से में आएगा और धीरे धीरे ये क्या करेगा कि आपके आंखों तक शिफ्ट कर जाएगा, आंखों तक पहुंच जाएगा और स्पेशली रूप से दाहिने साइड में। बस सैंगुनेरिया सैंगुनेरिया सैंगुनेरिया। साथियों, आपके सर दर्द बहुत भयंकर हो रहा है, ब्रस्टिंग हेडेक हो रही है, सर लगता है कि फट जाएगा और इसके साथ ही साथ क्या होता है कि जैसे लगता है कि दिमाग की नसें फट जाएंगी, इतना भयंकर दर्द होता है। और जब आप जाके लेट जाते हैं, जैसे ही आप जाके लेटते हैं आपको आराम मिल जाता है, आप सो जाते हैं आपको आराम मिल जाता है। और इस बात को और ध्यान रखिएगा कि ये दवा फिर 100% कारगर और हो जाएगी, यानी कि इन सम सिम्टमों में एक चीज और अगर जुड़ जाए, यानी कि जैसे जैसे सूरज की रोशनी बढ़ती है वैसे वैसे सर दर्द आपका बढ़ता है और जैसे जैसे सूरज की रोशनी डाउन होती है आपका सर दर्द डाउन होता है। बस साथियों, सैंगुनेरिया सैंगुनेरिया। आप देखे होंगे कि कुछ ऐसे सर दर्द होते हैं जो फिक्स टाइम पे ही रिपीट करते हैं। आप सोचते हैं कि यार ये कौन सा सर दर्द है, ये कौन सी परेशानी है कि मेरे उसी टाइम पर आता है, यानी ग्रेट पीरियोडिसिटी। और वो पीरियोडिसिटी क्या है, यानी कि हर 7वें दिन रिटर्न करता है, यानी हफ्ते में एक दिन। ध्यान दीजिएगा, ये बड़ा ही अजूबा सर दर्द है साथियों, हर हफ्ते रिपीट करता है। आप परेशान हैं कि मैं करूं तो क्या करूं, बिल्कुल परेशान मत होइए। बस सैंगुनेरिया सैंगुनेरिया सैंगुनेरिया। साथियों, आप पूरे वीडियो तक बने रहिएगा। मैं वीडियो के लास्ट में डोज बताऊंगा और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी बताऊंगा। अब साथियों, हम आते हैं इसके नोज पे। तो नोज की अगर बात कर ले तो ये नेजल पॉलिप की बहुत ही अच्छी दवा है। साइनोसाइटिस की बहुत अच्छी दवा है। अब आप देखे होंगे कि बहुत लोगों को बहुत ज्यादा सर्दी जुकाम होता है, राइनाइटिस हो जाती है, जिसकी वजह से उनके नाक में मांस आ जाता है, पॉलिप हो जाता है। बहुत ही अच्छी दवा है साथी। अगर आपको नाक में मांस आ गया है, आपको साइनोसाइटिस प्रॉब्लम है, सैंगुनेरिया आप लीजिए, आपको बहुत आराम होगा। हाँ, एक चीज और ध्यान दीजिएगा, यहां नोज पे मैं बता दूं कि यही साथियों होम्योपैथी है। बस इन बारीकियों को आप जीवन में उतारिए, बस होम्योपैथी का आनंद लीजिए और किसी बीमारी को जड़ से खत्म करिए। अब जैसे कि आपको सर्दी जुकाम खत्म हुआ नहीं कि आपको डायरिया शुरू हो गई, बस सैंगुनेरिया आपको लेना। अब हम आते हैं साथियों आपके रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट पे। साथियों, रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट में बात करते हैं आपके सर्दी जुकाम, सांस फूलना, कफ होना, आपके सीने में जकड़न होना, ये सब कुछ की बहुत अच्छी दवा है सैंगुनेरिया। बस इस बात का ध्यान रखिए कि अगर उसकी ओरिजिन गैस्ट्रिक हो तो, यानी कि आपको सांस फूल रही है, आपको सीने में दर्द हो रहा है, चेस्ट में पेन हो रही है, खांसी आ रही है, कफ हो रहा है, लेकिन जैसे ही आपको डकार आ गया,
जैसे ही आप पेट साफ हो गया, आपको गैस पास हो गई, आपको खांसी में आराम हो गया। बस साथियों, सैंगोनेरिया। इसके साथ ही साथ साथियों, ये कफ अगर आपको रात में होता है, ध्यान दीजिएगा, आपको सांस रात में फूलती है, कफ रात में होता है, और आपको जब आप लेटते हैं तो आपको जो है खांसी आने लगती है। मजबूरी में क्या होता है, आपको कूट करके बैठना पड़ता है, यानी कि आपको मस्ट सिटअप होना पड़ता है। इतनी खांसी आती है, इतना सांस फूलता है कि आप बार बार रात में उठ उठ करके बैठ जाते हैं। बस साथियों, सैंगोनेरिया। इसके साथ ही साथ ये, जैसे कभी कभी देखे हो कि आपका गला बैठ गया, आपकी आवाज ही नहीं निकल रही है, आपको एफोनिया हो जाती है। सैंगोनेरिया बहुत ही अच्छी दवा है। बस उसके साथ भी इस बात को ध्यान रखिएगा कि अगर गैस्ट्रिक ओरिजिन है तो बहुत अच्छा ही काम करे। अब साथियों, हम आते हैं आपके रूमेटिज्म, यानी जोड़ों में दर्द की भी सैंगोनेरिया बहुत अच्छी दवा है। बस ध्यान दीजिएगा कहां पे, यानी कि अगर आपके दाहिने शोल्डर में पेन हो रहा है और ये पेन आपके मोशन से बढ़ रहा है, हाथ हिला रहे हैं तो दर्द हो रहा है, हाथ घुमा रहे हैं तो दर्द हो रहा है, चल रहे हैं तो दर्द हो रहा है, यानी दब गया तो दर्द हो रहा है, यानी कि लिस्ट मोशन से भी अगर दाहिने शोल्डर में आपको पेन हो रही है तो सैंगोनेरिया बहुत ही अच्छी दवा है। साथियों, कभी कभी आप देखे होंगे कि हाथ और तलवे में बहुत भयंकर जलन होती है और ये जलन गर्मी से और बढ़ जाए, सैंगोनेरिया बहुत ही अच्छी दवा है। और स्पेशली अगर ये राइट साइड में हो, बहुत ही अच्छी दवा है। और इसके साथ ही साथ साथियों, इसकी एक पिक्युलियरिटी अगर आप जान लीजिए रूमेटिज्म केस में, तो आपको बहुत ही मजा आ जाएगा। आपको होम्योपैथी की गहराइयां समझ में आने लगेंगी और कितनी बारीकी से हनीमैन साहब ने एक एक चीज को ऑब्जर्व किया है, ये समझ में आ जाएगा। साथियों, कभी कभी देखे होंगे कि आपको जोड़ों में दर्द होता है, हड्डियों में दर्द होता है, लेकिन उस पार्ट पे जहां पे मसल्स से लिस्ट कवरिंग होती है। जैसे आपको कुछ पार्ट शरीर में ऐसे होते हैं साथी जहां मसल्स बहुत कम होती है। जैसे देखिए हाथ का ये हिस्सा, आपका ये क्लेविकल है, क्लेविकल के इस हिस्से में देखिए ये हड्डी है, यहाँ मांस बिल्कुल कम है। आपके घुटने के इस पोर्शन में जहां देखिए मांस बिल्कुल कम है। अगर इन एरियाओं में दर्द हो रही है, बस सैंगोनेरिया। अब साथियों, हम आते हैं स्किन के केस में। तो स्किन के केस में साथियों, ये रस पॉइजनिंग को एंटीडोट करने की बहुत ही अच्छी दवा है। अब साथियों, रस पॉइजनिंग एक ऐसा पॉइजनिंग होता है जिसके वजह से अगर आपको पॉइजनिंग है तो आप स्किन को टच करते हो तो आपके शरीर में दाने, खुजली, जलन शुरू हो जाते हैं, तो उसको ये न्यूट्रलाइज करती है। हम बात कर लें माताओं बहनों के लिए, तो ये क्लाइमेट्रिक और मेनोपॉज की बहुत ही अच्छी दवा है। अगर इस स्टेज में हाथ पैर में जलन हो रही है, स्किन में झुर्रियां पड़ रही हैं, स्किन की जो है स्किन टोन कम हो रहा है, स्किन में जलन, दर्द हो रहा है, खुजली हो रही है, तो ये बहुत ही अच्छी दवा है। और इसके साथ ही साथ साथियों, अगर लिकोरिया हो रही हो और लिकोरिया बहुत बदबूदार हो, बहुत ही फेटिड हो, कोरोसिव हो, पीरियड आ रहा है, एमसी आ रहा है, बहुत ज्यादा जो है उसमें ऑफेंसिवनेस हो, ये बहुत ही अच्छी दवा है। साथियों, हमें उम्मीद है कि आपने सैंगोनेरिया कैनेडेंसिस के सिम्टम को अच्छे तरह से समझ लिया, एक एक चीज आपने समझ लिया है। आइए अब इसके डोज को बताते हैं। साथियों, सैंगोनेरिया कैनेडेंसिस को आपको क्या करना है कि जैसे अगर कहीं सीवियरिटी है, जैसे बहुत आपको सांस फूल रही है, बहुत कफ की परेशानी है, तो वहां रिपीटेड वे में लोअर पोटेंसी आप लीजिए, 30 पावर लीजिए, जल्दी जल्दी लीजिए। जरूरत पड़े तो आप 2-2 घंटे पे, 1-1 घंटे पे भी ले सकते हैं, आपको आराम मिल जाएगा। अगर आपको हेडेक बहुत पुराना है और शुरू में मान लिया बहुत सीवियर है, तो जल्दी जल्दी ले लीजिए। और इसको अगर कुछ दिन तक खा लेंगे, 1 महीने 2 महीने खा लेंगे, 3 महीने खा लेंगे, अगर बहुत पुराना है तो आपको ये हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। इसी तरह साथियों, आपको इसके पोटेंसी को अपने कंडीशन से आप
सेट कर लीजिएगा। और साथियों, मैं यहाँ पे फिर से कहना चाहूँगा कि डोज की जहाँ तक बात है, तो डोज के लिए आप कोशिश करिए कि अपने क्षेत्र के किसी भी अच्छे होम्योपैथिक चिकित्सक से मिल करके दवा डिसाइड करिए। कभी कभी क्या होता है साथियों कि ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज ऑफ प्रॉपर डोजिंग यू डज नॉट टेक प्रॉपर सेटिस्फेक्शन विथ मेडिसिन। अब आप सेटिस्फेक्शन होता नहीं, आप कहते हैं कि मुझे दवा काम नहीं की, यहीं पे आपको थोड़ा सा डॉक्टर का हेल्प लेना है। साथियों, आज की जानकारी आपको कैसी लगी? हमें उम्मीद है कि आपको सेमुनेरिया कैनेडेंसिस पूरी तरह से समझ में आ गई होगी। ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए आप देखते रहिए YouTube चैनल डॉक्टर एस बी तिवारी और पाइए और भी महत्वपूर्ण और गूढ़ जानकारियां। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।